जबलपुर जैसे शहर जहाँ संस्कारधानी न्यायधानी बोला जाता है, जहाँ पे गोंडवाना के शासक शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को माल गोदाम के सामने तोप के मुंह में जो है टक्कर उड़ा दिया गया तोप से, जिन्होंने इस समाज के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए। आज उसी समाज के परिवार का जो है जिला जबलपुर राइट टाउन में गेट नंबर 4 के पास जो है साधना गौड़ ठाकुर का घर जो है पूंजीपति दबंग और वर्तमान मंत्री के दबाव में और क्षेत्रीय विधायक के दबाव में जो है आदिवासियों का आशियाना जो 4 पीढ़ियों से बना हुआ था, उस 4 पीढ़ी के आशियाने को जो है इन्होंने अपने पैसे के दम पे, गुंडों के दम पे और शासन प्रशासन को खरीद कर इनका घर गिरा दिया, जिसका संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं और न्याय की गुहार शासन प्रशासन से कर रहे हैं। शासन प्रशासन इस पर क्या निर्णय नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी हरिशंकर के बारे में, तो वो जबलपुर आए हुए हैं न्याय की गुहार लगाने यहाँ पर। उनको ये लगा कि भाई जबलपुर न्याय की राजधानी है, न्यायधानी है, यहाँ पर न्याय मिलेगा। तो अभी वो न्याय उनको वहाँ तक मतलब पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि उसके लिए कई चीज़ों से उनको गुजरना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राधेश्याम काकोड़िया जी भी हैं, ये खुद आदिवासी नेता हैं। और ये जो हरिशंकर इनके पास आया था सबसे पहले, उन्होंने ही मतलब उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मैं राधेश्याम काकोड़ी से पूछूंगा, तो ये हरिशंकर जो आया है, इसके साथ इतनी बड़ी समस्या है और मतलब जैसे बता रहा हो कि उसकी पत्नी के साथ दुराचार हुआ, उसको मारा पीटा वहां पे दबंगों ने, तो आप मतलब उसकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये घटना तकरीबन 2023 की थी। मुझे जो जानकारी मिली, इनके साथ में 17-18 के आसपास में ये सारी घटना घटी। और मैं पिछली बार जो है 14 अप्रैल बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती में सिंगरौली गया हुआ था, तब इनकी मुलाकात वहाँ पे हुई। इन्होंने घटना से अवगत कराया। हमने इसी तरह से, जैसे आज हम सर्किट हाउस में बैठे हैं, उसी तरह से वहाँ पे हम सर्किट हाउस में थे, तो इन्होंने घटना से अवगत कराया। तो हमने तुरंत जो है वहाँ के एसपी को फ़ोन किया, कलेक्टर को फ़ोन किया, और फिर इनकी मुलाकात हमने एसपी से भी कराई। तो एसपी साहब ने मार्क करके एडिशनल एसपी साहब को भेज दिया था कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा करके। और फिर इसके बाद इनको तलब किया गया, फिर से इनको थाने बुलाया गया, जैसा इन्होंने हमको फिर अभी अवगत कराया। क्योंकि बीच के दौरान में क्या है, हमारे साथ में कुछ ऐसी घटना घट गई थी कि हम राजनीति के शिकार बन गए थे। हमें कुछ 10 महीने करीब जेल में जाना पड़ा, तो उस समय इनसे संपर्क नहीं हो पाया और इनका भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर हमने क्या कानून के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उसकी जानकारी नहीं मिली। जैसे इन्होंने बताया कि दादा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, कोई अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, तो हमने बोला कि इनको कि भाई ठीक है, अभी तो मैं खुद बाहर निकला हूँ जेल से, तो आप एक काम करो, उमरिया आ जाओ। तो उमरिया आने के बाद में हमने भी जो है शासन प्रशासन के माध्यम से, अभी हम बीच में भोपाल भी गए थे, तो हमने बोला भोपाल में भी आप जो है ज्ञापन दे दो, कुछ बना के दे दो लेटर। तो इन्होंने भी जो अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मान सिंह पोते जी, उनको भी पत्र दिया। और इसके साथ साथ में हम हाई कोर्ट में भी हमने बोला कि हाई कोर्ट में आप जो है थोड़ा सा वकीलों को भी मिलो। तो अभी 2-3 दिन से मैं, क्योंकि मेरा दौरा भोपाल का था, लेकिन जबलपुर में एक घटना घट गई कि हमारे जो है घटना घट गई जबलपुर में। और हमारे जो है एक साधना, उनके घर को दबंगों के द्वारा गिरा दिया गया। और हमने उसका जाके समीक्षा भी किया, सारा चीज़ किया, उसके दस्तावेज वगैरह सारा चीज़ देखे हमने। तो आदिवासियों के ऊपर में लगातार जो है अन्याय अत्याचार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, चरम मध्य सीमा प्रदेश पार। में बढ़ गया, मध्य मतलब प्रदेश हाँ, मतलब इंडिया में देखा तीसरे पोजीशन पे है। तीसरे पोजीशन में। और मैं अभी 25 तारीख को आया था, 25, 26, आज 27, 3 दिन हो गए। तो 3 दिन में उस घटना को लेकर जो है मैंने रात में 1 बजे ST SC
जो हमारा अजाक्स थाना है वहाँ गया, एसपी साहब के पास गया, मदन महल टीआई साहब से बात किया उस महिला के विषय में। आज वो आदिवासी महिला जो है अपने घर परिवार से संग पूरा रोड में है, उसका सामान पूरा रोड में है, दबंगों ने पूरा मकान उसका तोड़ दिया, जिसकी जानकारी लिखित तौर पे मेरे द्वारा और उस महिला के द्वारा और हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों के द्वारा इस आवाज को उठाया गया, जिसका हमने मदन महल थाने में भी हमने लिखित सूचना दी। एसपी साहब के नाम से हमने एडिशनल एसपी साहब को भी लिखित सूचना दी, कलेक्टर साहब को भी लिखित सूचना दी, एवं हमारे जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को भी हमने आज जो है पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि एक तो जो हमने उनका जो भी पिटिशन देखा, जो जजमेंट देखा, जिसने भी इनके खिलाफ में ये जो कार्रवाई की जमीन को कब्जा करने की, वो तो उनका नाम साधना गुप्ता बता रहे हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र क्या है, साधना ठाकुर गौड़। मूल में ये क्या है, इनकी यदि आदिवासी हैं, दूसरा चीज है कि ये परस्ते हैं और ये 4 पीढ़ियों से यहाँ पे रहते आ रहे थे। और उस जजमेंट में भी उनके खिलाफ में उनको क्या दिया गया है, नोटिस जारी किया गया, जजमेंट दिया गया किसके, जबरचंद के। और वो जो एड्रेस डला हुआ लैंडमार्क जहाँ पे ये सारी घटना घट रही, वो लैंडमार्क भी इनका नहीं है, लेकिन इनको साजिश के द्वारा, क्योंकि ये अकेले हैं, आदिवासी हैं, भोले हैं, ज्यादा कुछ समझते नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, हमारे देश की न्याय व्यवस्था में प्रावधान दिए गए हैं कि आदिवासी की जमीन को ना सरकार ले सकती है ना कोई गैर जनजाति ले सकता है। लेकिन उसकी मानेगा कौन, क्योंकि जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात कर लें या कलेक्टर महोदय की बात कर लें या मंत्री महोदय की बात कर लें या विधायक महोदय की बात कर लें, सब बोलते कि जांच चल रही है। अरे किस चीज की जांच, आज वो परिवार रोड में आ गया ना, कल को मर जाएगा। आत्महत्या करने की बात कर रही है वो मातृशक्ति कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं पेट्रोल डाल के डीजल डाल के आत्महत्या कर लूंगी, नर्मदा जी से कूद जाऊंगी। हमने ढांढस देकर उसको रोका है, उसके साथ में पूरा दौड़ा हूं मैं 3 दिन से लगातार बगैर खाए पिए 1-1, 2-2 बजे रात तक जो है पुलिस प्रशासन के पास में उनके लिए गुहार लगा रहा हूँ, कलेक्टर साहब के पास गुहार लगा रहा हूँ, सभी के पास गुहार लगा रहा हूँ। ये बोले कि जांच करेंगे। जब वो घर को गिराया गया तो किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई जानकारी नहीं दी गई और घर को जो है दबंगों के कारण पैसे पूंजीपतियों के बल पे जो है उस घर को गिरा दिया गया। हमने भी यहाँ हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया, हमारे उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शब्बीर खान जी, उनको बुलाया, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सखावत खान जी, उनको बुलाया, और हमारे जितने भी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो सबके साथ में हमने जो है वहाँ पे हमने उनको फिर से पोजीशन देने के लिए उनको जो बाड़ लगाई थी उस बाड़ को भी हमने तोड़ने का प्रयास किया पुलिस के सामने। पुलिस से भी आपकी कुछ विवाद हो गया था? विवाद कुछ नहीं है, पुलिस से मेरा कोई विवाद नहीं हुआ। हमने पुलिस वाले बोल रहे थे कि साहब इसको जो आप जाली तोड़ रहे हो, इस जाली को तोड़ने का आपके पास में कुछ है क्या, मतलब आपके पास में आदेश है क्या? तो हमने उनसे पूछा था कि भाई क्या आपके पास गिराने का कोई आदेश था? जब गिराने का कोई आदेश आपने उस समय में नहीं मांगा, जब वो जो मकान मालिक, जो जमीन मालिक है, जो जल जंगल जमीन का है, वो अपनी जगह में जाने के लिए पुलिस प्रशासन बोले कि आपके पास में कोई आदेश है न्यायालय का, जबकि न्यायालय उस आदेश को आप देखेंगे तो वो तो गुप्ता के नाम से। हम बोले नहीं, गुप्ता का घर का कब्जा करो, तुम आदिवासियों घर के कब्जा, मतलब वो गुप्ता तो मिला नहीं, आदिवासी मिल गया, उसका मकान तोड़ दिया। आदिवासियों का मकान तोड़ दिया ना, वो तो पूरा जजमेंट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यायालय की प्रक्रिया बोल रही। अब देखिए हमने तो गुहार कल तो आप कलेक्टर से ही मिले, एसपी से ही मिले, उनसे क्या चर्चा हुई? एसपी साहब से मैं मुलाकात किया, एडिशनल एसपी साहब से, तो उन्होंने बोला कि सर ये तो जजमेंट उसके क्या नाम है, क्या नाम है उसका पूंजीपति का, हाँ चोपड़ा साड़ी वाले है ना, जबरचंद चोपड़ा, सॉरी जबरचंद चोपड़ा, जो करोड़पति है, अरबपति भी बोल सकते, बहुत पूंजीपति है, लंबे समय से यहाँ पे साड़ी वाड़ी का व्यापार करते चला आ रहा है। ये सारा जो मुद्दा है ना उस जमीन का है, क्योंकि वो जमीन जो है राइट टाउन गेट नंबर 4 का जो सर्कल है, उस सर्कल में पूरा जो है 3600 स्क्वायर फीट की जमीन है। सीधा सीधा 4000 स्क्वायर फीट की बात कर सकते, 30,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट की जमीन को कब्जा करने के लिए इन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया। लैंडमार्क गलत है, न्यायालय को लैंडमार्क नहीं दिख रहा है, जो लैंडमार्क है वो गलत है, जो महिला है वो गलत है, जो पुरुष है वो गलत है?
वो कहाँ चोपड़ा और ये कहाँ आदिवासी, उस पे गुप्ता मतलब गुप्ता मतलब आदिवासी की जमीन तो वैसे भी कोई खरीद नहीं सकता या फिर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन ये तो अलग ही मामला है। देखिए मैं बताया ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि मेरे समाज को जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने धोखा नहीं दिया, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने धोखा दिया। अब इन्होंने बार बार नोटिस जा रहा था, सारे जो परेशान कर रहे थे लंबे समय, 19 साल से ये परेशान संघर्ष कर रहे हैं, अभी से नहीं। मुझे जैसे उन्होंने बताया, मातृशक्ति ने, साधना ठाकुर गौड़ ने बताया कि हम 19 साल से सफर कर रहे हैं। आज उनके घर परिवार के पास में ना रोजी है ना रोजगार है, कुछ नहीं है। घर के सहारे जी रहे थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, गरीब थे, कोई जानकारी नहीं, किसी से ज्यादा उलझना नहीं। वैसे ही आदिवासी किसी से ज्यादा उलझता नहीं है, अपना जीवन रूखी सूखी जैसा चलता है चलाता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब उसका जब क्रोध निकलता है, तो उस क्रोध की ज्वाला में जो है शासन प्रशासन सत्ता मंत्री विधायक सब जल जाते हैं। इसीलिए उनको जैसे है शांत रहने दो और उनके साथ में न्याय करो, संवैधानिक तरीके से न्याय करो। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई जो फैसला उस फैसले में करो। सबसे पहले तो उसको जो पिटीशन दायर किया उसी को तुरंत खारिज कर देना था। मतलब न्यायपालिका भी गुमराह किया गया है। क्यों नहीं गुमराह किया गया भाई? वो अपने जाति प्रमाण पत्र लगा रही है, अपना आधार कार्ड लगा रही है, अपना दाखिला खारिज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दाखिला खारिज, है ना। और जो जमीन है, उस जमीन में 4 पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। उन्होंने नगर निगम में टैक्स पटाया, सारा चीज किया। क्या आज नगर निगम को ये नहीं दिख रहा है? क्या कलेक्टर साहब जो राजस्व अधिकारी, सबसे बड़े राजस्व अधिकारी होते हैं किसी जिले के, क्या राजस्व अधिकारी को ये नहीं दिख रहा है कि घर को तोड़ दिया गया, पूरा परिवार बाहर आ गया है? अब इस पे वो महिला जो है, जो हमारी मातृशक्ति रानी दुर्गावती बन गई, तो फिर क्या करेगा जबरचंद चोपड़ा? क्या करेगा भाई? बात तो ये हो जाती ना, मरता क्या नहीं करता। भारतीय संविधान भी बोल रहा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 बोल रहा है, जब हमें हमारे देह एवं प्राण की को खतरा हो तो हमें रक्षा अभिरक्षा करने की आजादी है। तो घुट घुट के मरने से अच्छा है तो एक बार में मर जाए, या तो फिर उसको मार दे या खुद मर जाए। नहीं है तो न्यायालय हमको लिख के दे दे, कलेक्टर साहब हमको लिख के दे दे कि भाई हम जो है पैसों से बिक चुके हैं, हमारे पास में जो है पैसा, हमारे जो शासन प्रशासन हमको लिख के दे दे कि पैसा हमारे तक पहुंच गया है जबरचंद का, हम इसीलिए जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके अब महिला के साथ में छेड़छाड़ की गई, एट्रोसिटी एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के नाम पे गंदी गंदी अभद्र गालियां दी। हमने बोला कि इनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए, इनको तत्काल बंद किया जाए। मैं भुक्तभोगी हूँ। कल मैं गया, मैं टीआई से भी बैठा, सभी चीज से बैठा, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि बोले कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले जो है हम उसकी जांच करेंगे। वाह, मैं इतना खुश हो गया, दिल गदगद हो गया मेरा कि पहली बार। भाई पीड़ित जाएगा तो काहे की जाएगा, तो जाके देखना चाहिए। पहली बार कलेक्टर साहब ने बोला कि जांच की जाएगी। पहली बार एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब ने बोला कि इसकी पूरी जांच की जाएगी, न्यायालयिक प्रक्रिया चल रही है। पहली बार अजाक्स थाने ने बोला कि एफआईआर करने से पहले जांच की जाएगी। पहली बार मदन महल थाने ने बोला कि हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। पहली बार। और राधेश्याम ककोड़िया के ऊपर डिंडोरी में कोई जांच नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, और एफआईआर दर्ज कर लिया गया। राधेश्याम ककोड़िया के ऊपर में सहपुरा में 2 केस, डिंडोरी में 2 केस, बगैर जांच के, बगैर किसी गलती के एफआईआर दर्ज कर लिया गया। जिला उमरिया में 5 केस, दंगा हुआ, सारा चीज उसकी जांच करना था, न्यायिक जांच करना था। हम तो न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे कि भाई न्यायिक जांच की मांग की जाए कि गलती किसके तरफ से हुई, क्या गलती हुई। बगैर न्यायिक जांच के जो है 5-5 केस और 10 महीने जेल में रह के आए। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि जांच होगी। ये कैसी जांच है? मतलब अभी भी मतलब जो दलित और वंचित वर्ग हैं उनको न्याय पाने से मतलब काफी दूर है, मतलब बहुत दूर हैं। माननीय महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, आप एक ऐसे पत्रकार है जो लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं। ना तो वहां पे दैनिक भास्कर को कुछ दिख रहा है, ना तो वहां पे जो है आज तक को कुछ दिख रहा है, ना तो वहां पे जो है टीवी 9 को कुछ दिख रहा है, ना तो वहां पे जो क्या बोलते हैं भारत कौन सा है, कौन सा कौन सी चैनल? G24, जी न्यूज, एनडीटीवी, जितने भी तमाम मीडिया हैं उनको ये नहीं दिख रहा है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो, मेन स्ट्रीम मीडिया को वो महिला का घर नहीं दिख रहा है, वो आदिवासी महिला जो घर तोड़ के बेघर हो गई वो नहीं दिख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को ये नहीं दिख रहा कि राधेश्याम ककोड़िया के ऊपर में रासुका जैसी कार्रवाई हो रही है।
जो पूरी क्षेत्र की जनता बोल रही कि हम उनके साथ में हैं। मेरे को अभी फिर 23 तारीख को तलब किया गया था, अब मैं 1 तारीख को फिर तलब होऊंगा। मतलब जनजातियों को जितना फंसा सकते हो फंसाओ, लेकिन यदि आदिवासी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, एसटी एससी ओबीसी या माइनॉरिटी, यदि ये अपनी शिकायत को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, यदि गरीब व्यक्ति है, पैसा नहीं है टीआई को देने के लिए, पैसा नहीं है एसआई को देने के लिए, पैसा नहीं है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को देने के लिए, तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, पहले उनकी जांच की जाएगी कि सच में अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है? जब मैं मोबाइल से बता रहा हूं, फोटो से बता रहा हूं कि अपराध हुआ है, घर टूटा है, मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है, गंदी गंदी गालियां दी हैं, मारने की धमकियां दी हैं, गन में नाक के बैठे वहां पे अपन देखो खेती अपन भी आए हैं भाई, मजदूरी करने आए अपन ने, वो नहीं करने आए कि अपन किसी से झगड़ा करें। आप क्यों भी भाई तो आपको उधर देख कर आए। इधर अच्छे से खींच ले भाई फोटो, बाउंसर भाई मेरी खींच ले अच्छे से फोटो। अरे खींच ले अच्छे से बनाना बोलना। हाँ, नींव को थोड़ा अच्छी मजबूत करना। ये देखिए हमारी दीवार बन रही है, आज कंप्लीट हो जाएगा। आज कंप्लीट हो जाएगा क्यों भाई? पाजी आज कंप्लीट हो जाएगा। करो यार, अच्छी मजबूती से बनाओ ना। कितने भाई कितने की जगह होगी ये? क्यों भाई? बाउंसर बैठे हैं, जब मैं खुद बता रहा हूँ, खुद आया हूँ, रो रहा हूँ, रात भर बाहर में है, फिर भी बोलते जांच करेंगे। ये कौन सा प्रशासन है भाई? कौन सा मध्य प्रदेश चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी? आप तो बोलते हो कि मध्य प्रदेश में भाजपा के राज्य में जो है डबल इंजन की सरकार में यहाँ की आदिवासी जनता और यहाँ के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जो है सुरक्षित रहेंगे, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षित रहेगी, यहाँ की जो है राजनीतिक व्यवस्था सुरक्षित रहेगी, यहाँ की जो है हर एक मातृ शक्तियों को मान सम्मान मिलेगा, लाडली बहना योजना दे रहे हैं और आदिवासी जनजातियों की बहनों को घर से उजाड़ने का काम कर रहे हो। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राधेश्याम ककुड़िया जन क्रांतिकारी ऐसा जनता बोलती है, लेकिन मैं जन क्रांतिकारी तो जनता के उस पे हूं, लेकिन मैं एक आम साधारण व्यक्ति हूं। और साधारण व्यक्ति जब कभी भारतीय संविधान को पढ़ लेता है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेता है, जब टंट्या मामा को पढ़ लेता है, बिरसा मुंडा को पढ़ लेता है, जब जो है राजा शंकर साहब को और रघुनाथ साहब को पढ़ लेता है, तब उसकी जब क्रांति आती है तो उस क्रांति को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। तो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे हो रहे लगातार अन्याय, अत्याचार और विस्थापन को रोक दिया जाए। चुटका परियोजना में जो है रोक दिया जाए। जो इतने भी जो है अपर नर्मदा परियोजना में जो है शोभापुर बांध है, आपका जो भोपार परियोजना है कटनी और उमरिया में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह के जो विस्थापित 29 प्रकार की जो परियोजना आपके द्वारा लाई गई है, जो पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा को स्वीकार नहीं है, तो मैं उस पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा का मध्य प्रदेश राज्य संयोजक आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुहार लगा रहा हूं कि आदिवासी जनजातियों को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापन करना बंद करें और उनके साथ खड़े होकर जो विकास की बात करते, जो शिक्षा की बात करते, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को संरक्षण करने के लिए वाकई में यदि आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वाकई में आप यदि अनुसूचित जनजाति के विषय में सोचते हैं, अनुसूचित जनजाति के विषय में विचार रखते हैं, तो उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आर्थिक विकास और शैक्षणिक विकास की बात करते हुए उनके जल जंगल जमीन को संरक्षित करें। मैं इतना संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा। तो जैसा कि काकोड़ी जी बता रहे थे कि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में काफी मतलब देखने में आ रही है, उनके अत्याचार हो या फिर कोई भी ऐसी चीज है। जबलपुर की बात कर रहे हैं हम कि जबलपुर में जो महिला, जो आदिवासी महिला, उसका मकान जो है, इतनी बता रहे कि 4 पीढ़ियां उस पर रह रही थी और अचानक उस मकान को तोड़ दिया जाता है, घर से बेघर कर दिया जाता है। रात भर वो महिलाएं वहां पर पड़ी इंतजार करती रही न्याय पाने के लिए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि कोर्ट की शरण भी ली है, लेकिन वहां भी अभी काफी विलम्ब लग रहा है न्याय पाने के लिए। और बात परिवार कहाँ रहेगा? हाँ, आखिर ये मतलब जैसे काकोड़ी जी का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल पाता है तब तक क्या उनको रास्ते पे ऐसे ही बेघर बैठना पड़ेगा। और बात अगर हम सिगरौली की कर रहे थे, हरिशंकर की, जिस प्रकार से उसको भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, तो आखिर मध्य प्रदेश जैसे बात की जा रही है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और न्याय तुरंत मिलता है, लेकिन यहाँ देखने में नहीं आ रहा है। और मध्य प्रदेश भारत का मतलब तीसरा मतलब स्थान है रखता है कि जहाँ पर आदिवासी, दलित, वंचित वर्ग के लोगों पर और अल्पसंख्यक के लोगों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो ये जो जन समुदाय है या फिर लोग हैं उस समाज से रिलेटेड, वो कल कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे शासन प्रशासन भी हिल जाए। जबलपुर से मंगेश।